2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि योगी मतलब यूपी के लिए उपयोगी। याद होगा आपको। इस बार चुनाव में योगी आदित्यनाथ सिर्फ उपयोगी नहीं है बल्कि बीजेपी के लिए महा उपयोगी हो गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार की डिमांड है। जितनी रैलियां उन्होंने की हैं उतनी तो विपक्षी नेताओं ने भी नहीं की हैं। जी हां, योगी की डिमांड इतनी है कि वो रैली की रेस में विपक्षी नेताओं से कहीं ज्यादा आगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 51 दिनों में 140 रैलियां की हैं। ये रैली सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि ऑल इंडिया हुई हैं। राहुल गांधी ने तो योगी आदित्यनाथ से आधी रैलियां भी नहीं की हैं। 44 दिन में राहुल सिर्फ 57 रैली ही कर पाए हैं। राहुल से ज्यादा तो उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रैलियां की हैं। 34 दिनों में उन्होंने 67 रैलियां की हैं। ये भी योगी आदित्यनाथ से आधी हैं। मतलब चुनावी सभाओं के मामले में विपक्ष का कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ के आगे कहीं नहीं टिकता है। तो जनता जनार्दन कहती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा। 24 के चुनावी मैच में टीम बीजेपी के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो इस टीम के धाकड़ बल्लेबाज हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पिच पर आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगते हैं। अब की बार जिस तरह स्टेडियम में क्रिकेटर की तस्वीर के लिए प्रशंसक खड़े होते हैं, उसी तरह योगी आदित्यनाथ की भी फैन फॉलोइंग है। एक योगी समर्थक उनके बचपन की तस्वीर लेकर जनसभा में पहुंचा था। कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। योगी आदित्यनाथ की तूफानी पारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इतनी पसंद है कि उनकी डिमांड जम्मू से लेकर बंगाल तक है। लोकसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ देश भर में रैलियां कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा योगी आदित्यनाथ अब तक जम्मू, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत कई राज्यों के अंदर चुनावी सभाएं कर चुके हैं। बीजेपी नेता चाहते हैं कि बस किसी तरीके से योगी की रैली उनके इलाके में हो जाए ताकि माहौल बदल जाए। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने तो पंजाब में चुनावी रैलियों के लिए योगी आदित्यनाथ का समय मांगा है। योगी की डिमांड की वजह है विपक्ष पर उनके शब्दभेदी बाण, उनकी सख्त प्रशासन वाली छवि, यूपी को बीमारू प्रदेश से निकालकर विकास प्रदेश में बदलना, और इन सब के साथ वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एक तरफ राम भक्त हैं, जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। एक संत, एक सन्यासी, एक राजनेता। योगी आदित्यनाथ जितना धर्मपरायण है उतना ही कर्तव्यपरायण भी। चुनाव के दौरान वो अपना प्रोटोकॉल नहीं भूलते। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनावी मंच पर दिखते हैं तो पीएम के साथ मंदिर भी जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी के बस्ती और भदोही में रैलियां थी। योगी आदित्यनाथ पीएम की रैली से पहले ही सुबह 10 बजे जौनपुर में जनसभा करने पहुंच गए। पीएम मोदी की सभा के बाद भी उन्होंने 3 और जगह यूपी में सभाएं की। एक दिन में योगी आदित्यनाथ यूपी में औसतन 5 रैलियां कर रहे हैं। 23 और 24 2 दिन का समय आपके पास है। इन 2 दिनों में कितने लोग ऐसे हैं जो कमल चुनाव चिन्ह के साथ फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 10-10 घरों में जाकर के प्रत्येक सदस्य से मिलकर के कमल खिलाने का आग्रह कर सकते हैं? कितने लोग हैं? अभिनंदन आपका। योगी जहां भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं वो सिर्फ यूपी की ही बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान से लेकर औरंगजेब का नाम लेकर विपक्ष पर हमलावर है। यूपी के चुनावी मैदान से वो बंगाल की ममता सरकार को भी घेर रहे हैं। जो कारनामे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के थे, वही कारनामे वेस्ट बंगाल में टीएमसी के हैं।
उसी का परिवर्तित रूप है। अंतर कुछ केवल नाम का अंतर है, कारनामे दोनों का एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, और इसीलिए तो इन सबके डीएनए कांग्रेस से मिलता जुलता है। चुनाव के आखिरी 2 चरण बाकी हैं और योगी की ताबड़तोड़ बैटिंग भी जारी है। पीएम मोदी की कप्तानी में योगी की बल्लेबाजी बीजेपी के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।